हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट जे कॉम्बो बॉक्स। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है स्विंग का, जो कि हमारे सब्जेक्ट है CS 309 जावा टूल्स। उसका एक टॉपिक है स्विंग और फिर उसका एक सब टॉपिक है जे कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो कॉम्बो बॉक्स हमारे जो होते हैं ये ऐसे ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है वो होते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, जैसे हम राइट साइड में एक एरो सा दिखता है नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं एक लिस्ट खुल जाती है हमारे पास। तो वही जो होता है वही कहलाता है हमारा जे कॉम्बो बॉक्स। तो अब स्विंग का यूज़ करते हुए आप जे कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं तो वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो ये क्रिएटिंग है जे कॉम्बो बॉक्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये ऊपर की लाइन है, अभी तक हम सारे वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। तो ये ऊपर की लाइन है वही सेम है, कंटेनर डॉट सेट लेआउट नल तक। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा जे कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो स्ट्रिंग एरे, और ये मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया एक एरे जिसके अंदर मेरे ऑप्शन है A B C और D। इसके बाद मैंने एक जे कॉम्बो बॉक्स बनाया CB1 के नाम से। ये जे कॉम्बो बॉक्स क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया CB1 नाम से, और इसके अंदर मैंने एरे पास कर दिया जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज़ किया है। इस एरे को मैंने इसमें पास कर दिया। इसके बाद CB1 डॉट सेट बाउंड्स, तो ये मैंने इस कॉम्बो बॉक्स के लिए मैंने स्पेसिफाई कर दी लोकेशन और इसकी साइज। इसके बाद मैंने इस कॉम्बो बॉक्स को मेरे कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए हम करते हैं इस कंटेनर को रीवैलिडेट करते हैं। जनरली इसमें ऐसा होता है कि मतलब फ्रेम जो है हमारा वो रिफ़्रेश नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम ये मेथड यूज़ करेंगे कंटेनर डॉट रीवैलिडेट। अभी इसको सेव करके हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी हमें ये कॉम्बो बॉक्स हमारा दिख रहा है, और इसके अंदर जो हमने एरे पास किया था वो इसके ऑप्शन है A B C और D। इसके बाद हम इसमें से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि सेट एडिटेबल फंक्शन क्या है। सेट एडिटेबल फंक्शन करता क्या है? तो CB1 डॉट सेट एडिटेबल ट्रू। तो जैसे ही हमने सेट एडिटेबल ट्रू किया तो ये क्या करेगा, इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि कॉम्बो बॉक्स में स्पेस है। तो यहाँ पर जब मैं B टाइप करूँगा तो ये एनेबल कर देगा उस चीज़ को कि मैं टाइप कर सकता हूँ मेरा ऑप्शन वहाँ पर, और ये वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने सेट एडिटेबल नहीं कर रखा है तो फिर मुझे ड्रॉप डाउन में से कर्सर ले जाकर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने एडिटेबल कर रखा है तो मैंने वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँगा जैसे ही, वैसे ही मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा B तो मेरा B ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो सेट एडिटेबल फंक्शन यही करता है कि एडिटेबल कर देता है इस फील्ड को, और जैसे ही मेरा जो भी ऑप्शन लिखता हूँ मैं वो मैच करता है किसी चॉइस से तो वो मेरा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद है सेलेक्ट अ पर्टिकुलर चॉइस फ्रॉम लिस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे A B C और D, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको देखूँ तो मतलब मुझे C हमेशा मेरा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। जैसे मतलब C ऑलरेडी सेट होके आना चाहिए ऑप्शन। तो वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पर है सेट सेलेक्टेड इंडेक्स और 2। तो मैंने वो उस आइटम का इंडेक्स दे दिया यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ देखना फर्स्ट चॉइस के रूप में।
तो यहाँ पर जैसे 0 से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो 0 होता है ए के लिए, 1 होता है बी के लिए और 2 है हमारा सी के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा है सी। तो ये हमारा सी सेलेक्ट होके आ गया इस बार। इसके बाद है सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ आइटम। तो अभी हमने इंडेक्सिंग के थ्रू सिलेक्शन किया था, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं आइटम के थ्रू। तो यहाँ पर एक मेथड और है सेट सेलेक्टेड आइटम। तो इसके अंदर मुझे आइटम स्पेसिफाई करना है कि मैंने कौन सा आइटम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पास किया डी, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में मिल गया डी। तो दो मेथड हैं आपके पास, एक तो आप इंडेक्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप आइटम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोग्राम टू गेट इंडेक्स ऑफ द सेलेक्टेड चॉइस। तो अब ये है कि आपको ये पता करना है कि आपने जो चॉइस सेलेक्ट की है उसका इंडेक्स क्या था, एक्चुअल में उसका इंडेक्स है क्या। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग एरे है यहाँ पर ये किया स्टैटिक कंटेनर बना दिया स्टैटिक का, क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएबल्स जो भी हैं हमारे, जो भी वेरिएबल्स बना रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो ये सारे हम स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर यूज़ होंगे और मेन फंक्शन हमारा जो है वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेंबर केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज़ कर सकता है, ये कंडीशन होती है। इसीलिए हम जो वेरिएबल्स बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये भी हम स्टैटिक ही बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैटिक कंटेनर CNTR J combo box CV1 J बटन BTN J लेबल मैसेज। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स जो बनाया था, कॉम्बो बॉक्स ये वही है पूरा। इसके बाद एक बटन क्रिएट किया हमने, यहाँ पर बटन इक्वल टू न्यू J बटन और उसके ऊपर मैसेज होगा हमारा ओके। और बटन डॉट सेट बाउंस, ये हमने बटन की लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दी। इसके बाद हमने ये जो मैसेज है, मैसेज जो कि हमारा J लेबल बनाया है हमने, उसकी हमने उसकी भी लोकेशन और साइज स्पेसिफाई कर दी है। और अभी हमारा मैसेज के अंदर जो मैसेज है वो है MSG। इसके बाद हमने ये सब जो है हमारे कंटेनर के अंदर ऐड कर दिए हैं, ये कॉम्बो बॉक्स भी ऐड कर दिया, बटन भी ऐड कर दिया, मैसेज भी ऐड कर दिया। इसके बाद जब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा। अगर आपको इसके आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस विंडो को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे या रिसाइज कर देंगे इसको, तो आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख गया, ये कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है आपको, एक बटन दिख रहा है और इसके पास ये नीचे लेबल है जो MSG है, ये लेबल दिख गया। अब यहाँ पर आपको मतलब आपको वो इंडेक्स पता करना है जो कि हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर बटन के ऊपर हम ऐड एक्शन लिसनर, तो ये जैसा कि हमने देखा था कि बटन के ऊपर इवेंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने न्यू एक्शन लिसनर, ये एनोनिमस क्लास का एक ऑब्जेक्ट दे दिया हमने जिसने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जो है इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ओवरराइड कर दिया इस मेथड को और यहाँ पर एक नया मेथड है ये बटन इवेंट और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है इवेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब ये बटन इवेंट मेथड में क्या है। तो यहाँ पर हमने ये बटन इवेंट मेथड है, इसको भी हमने स्टैटिक बना दिया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक मेंबर केवल स्टैटिक मेंबर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो है हमारा वो स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक फंक्शन है। तो वो स्टैटिक मेंबर को कैसे यूज़ कर सकता है जबकि हम उनको भी स्टैटिक बनाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो बटन इवेंट मेथड है इसको स्टैटिक बना दिया है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, मैसेज जो हमारा लेबल था
उसका सेट टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट मेथड होता है हमारा जो कि लेबल का टेक्स्ट को सेट करता है। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और cb1 डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ये जो मेन मेथड है हमारा, ये इंडेक्स किससे हमें पता चलेगा, ये गेट सेलेक्टेड इंडेक्स जो मेथड है ये हमें बताएगा। तो कॉम्बो बॉक्स में जो भी इंडेक्स सेलेक्ट हुआ होगा ये हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद ये एक हमारे पास मेथड है इंटीजर टू स्ट्रिंग, तो यहाँ से जो इंटीजर आएगा उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और लेबल में सेट टेक्स्ट मतलब लेबल में ओवरराइट कर देगा। जो हमारा पहले मैसेज था MSG उसको ओवरराइट करके अब ये हमें इंडेक्स देगा वहाँ पर। तो इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर B सेलेक्ट कर रखा है, तो आप देख रहे हैं बटन ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये हमें इसने इंडेक्स दे दिया 1। तो जैसे कि हमारा A का इंडेक्स था 0, B का इंडेक्स था 1, तो ये हमें इंडेक्स पता चल गया इसका। इस ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा कि D को जब हमने सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया तो हमें इंडेक्स मिल रहा है 3। इसके बाद है गेटिंग सेलेक्टेड आइटम। तो जैसे कि हमने अभी इंडेक्स मिला हमें, जैसे कि हमने D सेलेक्ट किया था तो हमें इंडेक्स मिला 3, जैसे कि हमने B सेलेक्ट किया था तो हमें इंडेक्स मिला 1। तो ऐसे ही अब हमने आइटम क्या सेलेक्ट किया है वो आइटम हमें मिलेगा। जैसे D सेलेक्ट किया था तो D मिलेगा, B सेलेक्ट किया था तो B मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बटन इवेंट जो मेथड था उसमें हमने चेंज किया है यहाँ पर गेट सेलेक्टेड आइटम, cb1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। अब जो यहाँ से आएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट और उसको हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में। उसके बाद मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट और आइटम। तो जो भी हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा वो हमें एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो हमने टाइप कास्ट किया है स्ट्रिंग तो वो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा और वो हमारा सेट हो जाए सेव हो जाएगा आइटम के अंदर। और ये आइटम हमने पास कर दिया सेट टेक्स्ट मेथड में। तो ये हमारे जो लेबल है MSG उसका जो टेक्स्ट है उसको ओवरराइट कर देगा और जो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है उस वो हमें डिस्प्ले करेगा ये। तो जब हम इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा इस तरह का आउटपुट। जैसे कि हमने A सेलेक्ट कर रखा है, ओके पर क्लिक किया तो हमें आउटपुट में मिला A। तो ये जो लेबल था पहले इसमें टेक्स्ट था MSG, अब यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है A। तो जो सेट टेक्स्ट मेथड था वो यही करता है कि जो पुराना मैसेज है उसको ओवरराइट कर दिया इसने नए मैसेज से। तो ये चीज़ थी। अब आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जे कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। जे कॉम्बो बॉक्स के ऊपर आप फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जे कॉम्बो बॉक्स में आपने देखा कि इसको एडिटेबल कैसे किया जाता है। एडिटेबल करने के बाद आप इसके अंदर आइटम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंडेक्स कैसे पता चलाते हैं कि मतलब कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है, उसका इंडेक्स क्या था। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ देखी कि जो आइटम हमारा सेलेक्ट हुआ है उसको कैसे पता करें कि मतलब हमारा जो आइटम है वो कौन सा सेलेक्ट हुआ है। तो गेट सेलेक्टेड आइटम आपने एक मेथड देखा जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा गेट सेलेक्टेड आइटम। ऐसे ही आपने देखा कि इसमें बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई करके हम इंडेक्स पता चला सकते हैं और आइटम का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा आइटम हमारा इस लिस्ट में से सेलेक्ट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जे कॉम्बो बॉक्स में
इतना ही, मतलब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा जे कॉम्बो बॉक्स का, आपने देखा। और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन है जो मतलब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।